नमस्कार दोस्तों, पैट एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना ही होगा। आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में पैट एग्ज़ाम से सारी जानकारी बताई जाएगी। मैं आदित्य राणा, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। ये मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पैट एग्ज़ाम की फुल डिटेल दूंगा। पैट का फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पैट को जो इंट्रोडक्शन किया है वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा किया गया है और हिंदी में इसको अधीनस्थ चयन आयोग भी कहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत आपको ग्रुप सी की वैकेंसी मिलेगी। मतलब पहले तो आप यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ग्रुप सी की वैकेंसी फिल करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लेकर आई है जिसको पैट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी थी वो पैट के अंदर आएगी। तो सबसे पहले आपको पैट का प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा मेन से पहले, और मेंस आएगा आपका यूपी ट्रिपल एस सी में, वो जो होगा सेकंड लेवल पर। तो दो बातें हैं, पहले लेवल पे आएगा पैट, उसके बाद सेकंड लेवल पे आएगा यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ग्रुप सी की वैकेंसी भरना चाहते हैं जिसमें पटवारी, वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, तो उसके लिए आपको पैट की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब एक प्रीलिम्स का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद आप सेकंड लेवल पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको पैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। इसके लिए जो एज सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो 18 से 40 साल तक है, और जो क्वालिफिकेशन है वो 10th और 12th है। ठीक है दोस्तों। बेनिफिट ऑफ पैट, सरकार ने इसके लिए 2 बेनिफिट बताए हैं। सबसे पहले तो क्राउड मैनेजमेंट होगा। मतलब सरकार का कहना है लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ लोग सीरियस होते हैं, तो मतलब सरकार को लाखों बच्चे जब फॉर्म फिल कर देते हैं तो बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो दूसरा जो बेनिफिट होगा वो है सीरियस कैंडिडेट। मतलब लाखों लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया और उसके बाद सरकार को सभी बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या होगा, जो पैट क्लियर करेगा वो ही स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो ही मतलब दूसरे लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो और जो पैट का बेनिफिट है, मतलब ये पैट का जो एग्ज़ाम होगा वो हर साल होगा, और अगर आप पैट को क्लियर कर जाते हो तो आपको 1 साल की अवेलेबिलिटी के लिए 1 साल का पैट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। उसके बाद आप यूपी ट्रिपल एस सी का स्किल टेस्ट दे पाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एग्जामिनेशन सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक है टायर 1, एक टायर 2। पहले टायर 1 में आपको पैट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका पैट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई करोगे। उसमें आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, मतलब उसको स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, या फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब
अकॉर्डिंग टू अगर आपने कलर के लिए अप्लाई किया है पैट में, आपका क्लियर हो जाता है तो आपका टाइपिंग जो टेस्ट है कलर का वो टायर 2 में होगा। ठीक है दोस्तों, और नोट मैं आपको बता देता हूँ, पैट एग्ज़ाम एक गेटवे है, एक मेंस टाइप का। ठीक है, अगर आप पैट क्लियर कर लेते हैं तो आप लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, मतलब ग्रुप सी की सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। दोस्तों अब मैं आपको पैट एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगा। एग्ज़ाम का मोड होगा ऑफलाइन, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है दोस्तों, और टोटल मार्क्स होंगे 100। टोटल टाइमिंग होगी 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे। और एग्ज़ाम का लेवल होगा आपका इंटरमीडिएट, मतलब 12वीं तक का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब 0.25। जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया और दूसरा गलत कर दिया तो पहले वाले क्वेश्चन में से आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब मैं आपको जो पैट एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें टोटल 15 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत आ सकता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर ज्योग्राफी है, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हिस्ट्री में आ सकता है, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल साइंस है, जो आपने 10th 12th में पढ़ी होगी, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल हिंदी है, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल इंग्लिश है, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर रीजनिंग है, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर करंट अफेयर्स है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर हिंदी पैसेज है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर टेबल इंटरप्रिटेशन है एंड एनालिसिस, उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए।